देश में सियासी संग्राम शुरू होने जा रहा है और राम सियासत के केंद्र में आ गए हैं। अगले महीने की 22 तारीख को अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो रहा है। पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर है, जहां उन्होंने 8 किलोमीटर रोड शो किया, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किए गए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और इस मौके पर बोलते हुए कहा कि रामलला कभी टेंट में रहते थे, अब भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात देश के भी थे। लोग टूटे फूटे मकानों, झोपड़ों में रहते थे। आज करोड़ों लोगों के पास पक्के मकान हैं। आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है। बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का बड़ा योगदान रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा सबसे ऊपर होगा। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण से पीएम आवास को जोड़कर इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि राम उसके लिए आस्था के विषय है, राजनीति के नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शुरू से ही धर्म की आड़ में सियासत करती आ रही है और एक बार फिर यही करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में जिस प्रकार से बात बोलते हैं कि रामलला जब टेंट में विराजते थे, तब इस देश का नागरिक भी कहीं न कहीं झोपड़ी के अंदर निवास कर रहा था। आज रामलला जब भव्य मंदिर के अंदर पधारे हैं और उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं हम देश के अंदर नागरिक निवास जो कर रहा है, उस नागरिक के भी भवन को देखें तो हम पाते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास में और निवास कर रहा है। इस प्रकार का जो सामान्य जनजीवन को हमने मुख्य धारा में लाने का काम किया है, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों की वजह से संभव हुआ है। यह मोदी जी की ही दूरगामी नीतियों की वजह से संभव हुआ है। भगवान राम की जो आराध्य देव हैं, सभी वर्गों के, सर्व वर्ग के, उनके लिए एक बड़े उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से राम मंदिर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास हुआ था मंदिर का, तो जिस दिन इसका उद्घाटन होगा आप सब खुशी मनाएंगे, खुशी की बात है। लेकिन जो राजनीतिक दल क्रेडिट देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति इसमें शामिल कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि अभी देश के अंदर लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। धर्म किसी की बापती नहीं बची है, धर्म का सबका अपना आस्था का केंद्र है। भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में राम मंदिर आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे बीजेपी का नारा रहा है। विपक्ष इस मसले को लेकर बीजेपी को घेरता रहा है। विपक्ष की एक पैरोडी थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, तो तय है कि भाजपा इसका श्रेय लेगी ही। अब देखना ये है कि उसे इसका कितना श्रेय मिलता है और सनातन पर विरोधाभास के बीच विपक्ष इस पर कैसे डैमेज कंट्रोल करता है। 90 के दशक में जब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ी, तो उस समय भाजपा के विरोधी दलों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट यानी कि ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाया और सियासत मंडल बनाम कमंडल हो गई। एक तरफ हिंदुत्व की लहर तो दूसरी ओर जातिवाद की हवा। अब भाजपा फिर हिंदुत्व पर फोकस कर रही है, तो भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए संयुक्त विपक्ष ने जातिगत जनगणना को हिंदुत्व के मुकाबले राजनीतिक हथियार बना लिया है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में सनातन बनाम जाति के जंग में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राम राज से सुराज, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज सपनेहु नहीं व्यापा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जो सो नृप अवस नरक अधिकारी। रामायण में राम राज यानी आदर्श राज की यही परिभाषा बताई गई है। मतलब कोई जिस राज में प्रजा को दुख ना हो, उसकी हर बुनियादी जरूरतें पूरी हो। देश में भी
इसी रामराज का दावा किया जाने लगा है। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पीएम मोदी इसके पहले अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रामराज की परिकल्पना को साकार कर रही है। एजेंडा साफ है, राम नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस होगा। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से उठी और फिर इस पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष का क्या एजेंडा होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। अयोध्या से पीएम मोदी के संदेश के क्या है मायने? रामराज के नाम पर लोकसभा चुनाव में मांगे जाएंगे वोट। राम मंदिर आंदोलन को कितना भुना पाएगी भाजपा? क्या जातिगत जनगणना से राम मंदिर मामले का मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? इन्हीं 4 मुख्य सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से महासचिव अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह आज एक सभा को संबोधित किया अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो कहते नजर आए कि रामलला टेंट से मंदिर में जाने वाले हैं। पहले देश में झोपड़ियों में लोग रहते थे, अब घरों में पहुंच गए हैं। तो ये एजेंडा साफ है कि आगे चुनाव में अगर बीजेपी बढ़ेगी तो इस मुद्दे पर बढ़ेगी, रामराज के मुद्दे पर बढ़ेगी। सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार और जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो खोई हैं हमने, ना कि सरकारें बनाई हैं राम के नाम पे। राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है, राम सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है। और आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 1992 को हमने अपनी 4 सरकारें भगवान राम के नाम पे खो दी थी। तो हम भगवान राम के नाम का उपयोग करके सरकारें बनाते नहीं हैं, बल्कि हम भगवान राम को उनके उचित स्थान पर रामलला को विराजमान करवाते हैं। आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं उनकी वजह से आज रामलला एक छोटे से टेंट की बजाय एक भव्य मंदिर पर में विराजमान होंगे। उसी प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ भारतीयों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे आवाज दिए। तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी ने राम राज्य की स्थापना की है। और जिस तरह की भारत की कल्पना एक राम राज्य की जाती थी, वो मोदी जी लेके आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से अब उन्होंने जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित एयरपोर्ट बनवाया है, वाल्मीकि एयरपोर्ट, जिसका सिर्फ एक टर्मिनल अभी ओपन हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 8 मिलियन पर ईयर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आगे चल के अयोध्या एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। आपने देखा कि किस तरह से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम रेलवे स्टेशन से उन्हें वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को रवाना किया। तो कहीं ना कहीं ये एक राम राज्य की स्थापना का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी के उस आरोप से कैसे इनकार करेंगे कि आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट पाने की कोशिश करते हैं? देखिए, एक जो स्तुति है कि नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुरम कंदर्प अगट अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। तो जिनके मुख कमल स्वरूप है, जिनके नयन कमल स्वरूप है, जो स्वयं कमल स्वरूप है, जिनकी अर्धांगिनी स्वयं साक्षात लक्ष्मी सीता हाथ में कमल लिए हुए हैं और कमल के आसन पर विराजमान है। तो जिन पर जिस कमल पर राम भगवान का स्वयं आशीर्वाद है, उसे कभी भी राम नाम का प्रयोग करके राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर साक्षात भगवान राम का आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं उसका ही आज आपने जो परिदृश्य है वो अयोध्या के रूप में देखा कि किस प्रकार से अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने जो वादा किया था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमने उस वादे को पूरा किया है। और आप देखिए कि कैसे भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और आज विदेश की भी मीडिया हमारे राम मंदिर की चर्चा कर रही है। ये सब कुछ हमारे माननीय मोदी जी की गारंटी एजेंडा साफ है भारतीय जनता पार्टी का कि ये मंदिर हमने बनाया है और कोई गुरेज नहीं कर रहे वो बताने में। क्या आपका एजेंडा होगा आगे इस पर?
देखिए प्रशिता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। निश्चित तौर पे भारतवासी होने के नाते हर उस भारत के व्यक्ति को गौरवशाली पल का, वो क्षण का इंतजार है और वो गौरवशाली महसूस कर रहा है कि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनने जा रहा है। इस मौके पर मैं याद करता हूं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, सन 1986 का वो पल जब महात्मा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए वीर बहादुर सिंह जी को ये कहा कि तुम उत्तर प्रदेश जाओ और मंदिर के पट भगवान श्री राम के खोलो। मैं वो पल भी, इस इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, वो पल भी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं इस पल में देवराज बाबा जी को याद करना चाहता हूँ, जो इतिहास के कुछ पन्नों में दर्ज हैं। शायद मोदी जी से कई नाम से बड़े लोग हैं। देवराज बाबा जी ने राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी जब थे, स्वर्गीय राजीव गांधी को बुलाया और आशीर्वाद देके कहा कि विश्व हिंदू परिषद वहां शिलान्यास करना चाहता है, जाइए। और वहां पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनवाइए और आगे अपना आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री जी को राजीव गांधी जी ने कहा कि जाके शिलान्यास में शामिल होइए, दरवाजा खुलवाइए और जाके पूजा पाठ की शुरुआत कराइए। वो क्षण इतिहास के पन्नों पर ही, ये कागज कांग्रेस को कहने और करने की आवश्यकता राजनीतिक श्रेय लेने के ढिंडोरा पीटने की नहीं है। अब मेरी विद्वान बहन वंदना त्रिपाठी जी कह रही है कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। तो हिंदू 40 दशक नहीं, कई सदियों दशक पहले हिंदू का जन्म हो चुका, हिंदू पैदा हो चुका, हिंदू बड़ा हो चुका। और आज केवल अकेले मोदी जी ने इस हिंदू समाज को विकसित करने का काम नहीं किया। प्रशिता, में एक बात को और प्रामाणिकता के साथ बताना चाहता हूं। इस देश में हमेशा लोकतंत्र का जो खुशबू का स्तंभ है, वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर चलता है। विश्व में कोई भी चीज खंडित हो सकती है, लेकिन भारत में न्यायपालिका खंडित नहीं हो सकती। ऐसा प्रत्येक भारतवर्ष के लोगों पर एक विश्वास है। उसी विश्वास के साथ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 92 के दंगे से 40 दशक से ये मामला चलता आ रहा है। उसके बाद भी उन लोगों ने आस्था जताई कि हमारा ये गुलदस्ता जो समुदाय है, सर्वधर्म जाति समुदाय का, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो उसको मान्य होगा। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जी ने देश के प्रधानमंत्री जब थे तो 2.70 एकड़ जो जमीन थी उसको 60.77 एकड़ जमीन अधिकृत करके राम मंदिर निर्माण के लिए आरक्षित कराई थी। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं मेरी बहन को एक बार और बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भगवान पुरुषोत्तम राम को घेर कर एक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान था कि सन 1989 में अगर राजीव गांधी की सरकार बन जाती तो आज राम मंदिर जभी बन जाता। लेकिन हमने हमेशा मर्यादा का पालन करा, जो भगवान श्री राम ने कहा है कि न्यायपालिका पर भरोसा जताया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित करा सब जाति धर्म के शांति के भाव से, और हमारा आज मंदिर बनने जा रहा है। मुझे भी खुशी और हर प्रत्येक भारतवर्ष को खुशी है। इसीलिए इसको राजनीति के श्रेय पर ना चढ़ाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बांटने की कोशिश मत करिए, यही कांग्रेस का कहना। देवदत्त जी, राम राज लाने की बात, राम के नाम पर हो रही सियासत कैसे देखते हैं आप? देखिए, राम सबके हैं और हम सब राम के हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन राम राज्य और आज की राजनीति बहुत जमीन आसमान का अंतर है। राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं वो आज राजनीति में कहाँ देखने को मिलती है। राम जी के खिलाफ राज्य शासन, जब उनको राज सिंहासन मिलना था, एक मंथरा का वोट था और एक कैकेयी उनके साथ हो गई। 2 वोट खिलाफ में थे, बाकी पूरी दुनिया जहां सब कुछ राम जी के पक्ष में थे, लेकिन 2 वोट खिलाफ होने पर भी उन्होंने वनवास का मार्ग चुना और राज सिंहासन पर नहीं बैठे। आज तो 2 वोट होती हैं तो 50 वोट अरेंज करके भी शासन पे लोग राज करते हैं। क्या झूठ छल कपट राजनीति में है, जबकि भगवान राम ने जिन आदर्शों को प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए हैं वो अद्भुत हैं। उनके लिए उन्होंने कितना तप किया, संघर्ष किया, पैदल चले, कांटों पे चले, कैसा, और उस दौरान उन्होंने कितना
संदेश दिया है। सबरी के उन्होंने जूठे बेर खाए, केवट को उन्होंने उतराई में उनकी पत्नी है जो अंगूठी दे रही है, तो उन्होंने कहीं आज तो कितना शोषण होता है नेताओं द्वारा या अन्य चीजों की, कितनी कोई मर्यादा कहाँ दिख रही है आजकल। कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, उस पॉइंट को छूना, हम कह रहे राम जैसा सोच पाना भी बहुत अच्छा होगा इस युग में, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम थोड़े से नैतिकता की ओर बढ़ जाएं तो मुझे लगता है राम राज्य आ ये माना जाएगा। जाए कि सिर्फ राम राज्य आ जाएगा सिर्फ सियासत का मुद्दा बचा है। जी, ये माना जाए राम नाम या राम राज लाने की बात होती है तो सिर्फ सियासत का मुद्दा बचा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। राम तो रोम रोम में है, सबके कण कण में है। राम तो सबके हृदय में विराजमान है। वो तो सर्व कोटि सर्व ब्रह्मांड के वो आराध्य हैं। तो उनको कोई किसी की हैसियत नहीं है कि उनको राजनीति में वो किया जाए। बस उनकी जो माला जितनी जपेगा उसको उतना, जैसे माला जप का फायदा होता है राम राम कहने से, तो जितना फायदा मिलता है, जो जितना जपेगा, जो उनका लेगा कि हम इनके हितैषी, उसको उतना फायदा मिलेगा। लेकिन आप देखते हो कि व्यवहारिक जीवन में सब अच्छा बनना चाहते, सब आदर चाहते, प्रतिष्ठा चाहते, लेकिन उसके लिए काम कैसे करते हैं। आज साधु संत तो कितने लगातार कथाएं कर रहे हैं, लगातार प्रवचन कर रहे हैं हर घर में, लेकिन कितने लोगों में उनमें सुधार हो पा रहा है। तो केवल राम राज्य के ऊपर आप बातें करोगे उससे कुछ नहीं होना जाना। राम को जीवन में जितना बन सके आत्मसात करो। तो सत्य, यदि आपने राम, तो अपन जब मरते तब भी कहते राम नाम सत्य है। तो राम नाम इतना सत्य है और सत्य के वो प्रतीक है। यदि कोई थोड़ा भी सत्य के मार्ग पे चलेगा तो मुझे लगता है राम को आत्मसात करेगा और राम के मार्ग पे चलने में उसको सुविधा होगी। राम ना तो राजनीति के विषय है, ना ही किसी उस चर्चा के विषय है। राम तो केवल आराध्य है और हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे जीवन के वो एक तरह से अनुगामी, मतलब जिस तरह से हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, जिस रूप में थोड़ा भी अंश, एक करोड़ों अरबों का एक अंश भी यदि हम कर पाए तो ये मानव जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह से उसको ये मुद्दा बनाया जा रहा, वो उसके लिए नहीं है। भगवान अलग हैं। और मैं कहता हूं जो जिस रूप में भजेगा उसको वैसे ही मिलेगा, उसको जिस रूप में मानेगा उसको वैसे ही बनेगा, जिस भाव से करेगा उसको वैसे ही बनेगा। यदि कोई इसको राजनीतिक करेगा तो उसको राजनीति हाथ रह जाएगी। राम के द्वारा जो उसको मोक्ष मिलना है या जो उसके जीवन में परिवर्तन आना, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि राम अलग चीज है। ठीक है, वंदना जी से उसका जवाब ले लेते। जैसा देवदत्त जी ने कहा कि जो जितना राम नाम जपेगा उसको उतना फायदा मिलेगा, तो उसी का फायदा मिल रहा है क्या आपको राजनीतिक सफर में, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी नाम पर वोट मांगे जाएंगे? देखिए प्रशिता जी, आपने देखा होगा, जब आप तो इतने समय से पत्रकारिता में है, कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अंतर है। पहले अयोध्या क्या थी, अब अयोध्या क्या हो गई। तो अगर ये राजनीति होती तो राजनीति में तो फिर हर प्रकार के षड्यंत्र, जैसा कि ये कह रहे हैं कि रचे जाते हैं। और मेरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई हैं वो ये कह रहे थे कि वो न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। आपको याद होगा कि जब 16 दिसंबर 1992 में जब हमने अपनी 4 सरकारें खोई थी, तो उसके बाद उच्च न्यायालय ने दुख जताया था कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ गलत किया गया है। तब भी कभी हमने इस बात का दुख नहीं जताया कि हमने अपनी 4 सरकारें खो दी सिर्फ भगवान राम के नाम पे। लोग कहते हैं कि जो साधु संत है वो कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है उतना ज्यादा भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माननीय मोदी जी ने, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सपना था, और कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी भी अगर ये कह रहे हैं कि उसके हिस्सेदार है, तो उनका भी सपना था। तो आज उसे यथार्थ बनाया है, उसे पूरा किया है। आप देखिए 16,000 करोड़ के काम हुए हैं अयोध्या में और 14,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी का अंतर जो होता है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है। हमने ये कभी नहीं कहा, हमने कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने राम मंदिर बनवाया। हमने कहा हम अयोध्या का विकास करेंगे, हमने अयोध्या का विकास करा। अगर हम उसे राजनीति समझते होते तो अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो इन लोगों ने राजनीति क्यों नहीं कर ली? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया?
तब क्यों नहीं आवास योजना के माध्यम से जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था क्यों नहीं करी? तो देखिए, राजनीति करना कांग्रेस पार्टी की आदत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सनातन धर्म के और भगवान राम के नाम पे राजनीति नहीं करती, ना ही उन्हें अपमानित करती है। ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है, नहीं देते, जिस पर बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि वो इस राह पर चलती आ रही है और आगे भी बढ़ेगी, और अभी भी वो साफ कह रहे। कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला करेगी? क्योंकि 90 के दशक की अगर बात की जाए तो मंडल कमंडल की सियासत उस समय खूब देखने को मिली थी, जब राम मंदिर को लेकर एक बड़ा आंदोलन बीजेपी की ओर से किया गया था। उसके विरोध में जातीय जनगणना का मुद्दा खूब चला, मंडल रिपोर्ट चली। इस बार के विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि आप ये मुद्दा लेकर आए, लेकिन उसका फायदा कहीं मिलता नजर नहीं आया है। प्रतीक्षा, राजनीति में कोई चीज फायदा या नुकसान के लिए शायद मैं समझता हूं कि विचारधारा होती है, और विचारधारा सर्वोपरि होती है। अभी मैं अपनी बहन का जवाब दूं, जो मेरी बहन कह रही थी, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण कुल में जन्मा था और बहुत बड़ा भगवान भोलेनाथ शिव का भक्त था, लेकिन माता सीता को हरने का जो उसने एक अत्याचार किया, उसने जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम उसे सतयुग से कलयुग तक भोगना पड़ा और उसका अंत हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राम राम जपते जाएं लेकिन हमारी मंशा साफ नहीं है तो हम स्पष्ट होते जाएं। अब मैं आ जाऊं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी के, जो भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर रखा है, वो 70 के दशक में जब ये सारी चीजें चल रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा को राजनीति पर हिंदुत्व को बढ़ा रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उस समय क्या कहते हैं 86 से लेकर 89 तक राजीव गांधी राम मंदिर के दरवाजे खुलवा रहे थे, राम मंदिर का शिलान्यास करा रहे थे। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। अब मैं आपका जवाब दूं कि जातिगत जनगणना के जिस हिसाब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और आडवाणी जी उस 70 के दशक में जब हिंदुत्व को और महारैली के तौर पर लेके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, और उसी समय जाति जनगणना की बात आई थी, लेकिन उसको भी देश ने कभी कभी नकारा। आज जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात करी तो राहुल गांधी ने यह लोगों को बांटने का काम नहीं किया कि आप जातियों में बंट जाइए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। समान जाति धर्म और समुदाय के लोगों को, जिसमें जितने लोग पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, ना कि कोई जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों को विभाजन करने की कोशिश करी। अब मैं आपको याद दिला दूं, ये मुद्दा रहेगा निश्चित तौर पे ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है प्रशिता, ये दर्द है देश में कि जिस तरीके से लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा, उसको अधिकार दिलाने का काम भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ने का, मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश देने का काम राहुल गांधी ने करा। अब मैं अंतिम अपनी बात करूं, मेरी बहन ने कहा कि अयोध्या चमक रही है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अवध से अयोध्या बनी और आज अयोध्या जो जगमगा रही है, अयोध्या को भगवान श्री राम आप लेके नहीं आए। अयोध्या तो हमेशा सन 1528 से लेकर सन 2020 तक अयोध्या तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की थी, जो आपके नाम से नहीं जानी जाती, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से, रामलला के नाम से जानी जाती है। आप भ्रमित मत होइए कि आपने कराए अयोध्या के बाद में। अब आपने कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने आवास दे दिए गए। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 की सरकार थी तो मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 2 लाख लोगों को आवास देने का काम, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना में आम गरीब को छत देने का काम, इंदिरा आवास योजना से आम गरीब को छत देने का काम किया है। ये राजनीतिक घोषणा या राजनीतिक भाषण नहीं है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और मनमोहन सिंह जी ने समय की कमी है, वंदना जी से इस पर प्रतिक्रिया, उसके बाद 5,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए दिए थे। मेरी ठीक है, जल्दी से वंदना जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने, मेरे भाई ने स्वयं दे दिया कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी किसी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन एक व्यक्ति ने रावण की तरह जातिगत कार्ड फेंक कर सत्ता का हरण करने की कोशिश करी। उसका आपने नतीजा देख लिया कि डबल डिजिट पे आके इनकी सरकार सिमट गई मध्य प्रदेश में, और किस तरह से
जो वो रावण रूपी राजनीति नहीं करेंगे, चाहे भले ही सत्ता रहे ना रहे मेरी बहन। राम के नाम पर कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी, राम को मानेगी, पूजा करेगी, आराधना करेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं करेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में 1 मिनट मांगेंगे और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। देवदत्त जी से आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। देवदत्त जी, क्या 90 के दशक में जब हमने सियासत देखी, राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति देखने को मिली, इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसे तस्वीरें आप देख पा रहे? एक तरफ रामराज लाने की बात हो रही है, तो विपक्ष का मुद्दा जातिगत जनगणना का हो सकता है इसके विरोध में। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। एक उस समय भी मंडल कमंडल की बात चली थी, आज भी चल रही, लेकिन अब उस समय आंदोलन था, आंदोलन में और एक उसमें आंदोलन में हो सकता है कि विरोध हो, मुलायम सिंह का था, किसका था, कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। लेकिन आज तो राम जी की स्थापना हो रही, तो वहाँ वो मंदिर का पूजन है 22 तारीख को, सब कुछ, तो उसमें तो कहीं कोई किसी के विरोध है ही नहीं, वो सबका समर्थन है उसमें। तो लेकिन उसके उस पे भाजपा को गेज मिलेगी कि वो लगातार उस आंदोलन से जुड़ी है, उसको वो कर रही है, और उनको जिस तरह से पूरा योजना चल रही है, घर घर जा रहे हैं लोग, अभी 22 तारीख को हर गांव के मंदिर में कार्यक्रम होना है, लेकिन कांग्रेस कोई विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है। तो ये अलग मुद्दे हैं और जाति के मुद्दे अलग हैं, लेकिन चुनाव अलग मुद्दे होते हैं। चुनाव में कोई एक मुद्दा नहीं होता, चुनाव में तो प्रत्याशी, मैनेजमेंट और बहुत सारे मुद्दे होते। अभी तो था जातिगत जनगणना, अभी बहुत सारे मुद्दे थे, तो ये सब नहीं होता। चुनाव अलग चीज है, ये अलग चीज, ये दिनचर्या के ये लोगों के अलग विषय हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राम से स्वराज लाने की बात यहाँ पर हो रही है, राम राज लाने की बात यहाँ पर हो रही है। जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, एक रोड शो किया, सभा को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि राम लला टेंट से एक मंदिर में पहुंच रहे हैं, वैसे ही देश में भी राम राज लाया जाएगा, उसी राह पर आगे बढ़ रही है। क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में लेने की कोशिश करेगी और विपक्ष इससे कैसे पार पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।